अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यू बी ई का नया फर्मवेयर 1.7 इसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। 1.6 की कामयाबी के बाद हमने एक नया सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया 1.7 जिसके अंदर फील्ड से आने वाली तमाम फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो मसले मसाइल आ रहे थे उनको सॉल्व किया गया। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमने 1.7 में इम्प्रूव की हैं। अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कि ये 1.7 ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, उसके लिए ओरिजिनल को अथेंटिकेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए स्टार्टअप में बैटरी लोगो ऐड किया गया। ये आप देख सकते हैं कि पावर अप के ऊपर ये बैटरी लोगो आता है। ये एक शनाख्ती लोगो या आइडेंटिफिकेशन मार्क है 1.7 के लिए। इसके अलावा अगर कोई आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर देता है या बेचता है जिसमें 1.6 या 1.7 लिखा होगा तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल जो है वो देखने में मिल सकते हैं और जो पुराने फील्ड के प्रॉब्लम है वो भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके फ़ीचर्स की तरफ एक नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन्यू में जाते हैं। ये आउटपुट वोल्ट्स हैं जो आप अपने सिस्टम के सेट करेंगे कि आपकी डिवाइस कितने, आपका इन्वर्टर कितने वोल्ट्स निकालेगा। मैक्स लोड आप सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी फिक्स है। सोलर मिनिमम जो है वो उसकी लिमिट जो है वो 170 मिनिमम से रिड्यूस करके 75 वोल्ट्स तक कर दी गई है। फील्ड से हमें फीडबैक की आई है कि कुछ लोग जो है वो 2 या 3 प्लेटों के ऊपर इस किट को इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट पे यूज़ करते हैं और उसके साथ जो है वो 220 वोल्ट्स एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके जो सोलर मिनिमम अलाउड है वो 75 वोल्ट्स तक कर दिए। सोलर मैक्सिमम जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले जो थे वो लिमिट थे, सॉरी, सोलर मैक्स को आप जो है वो 650 वोल्ट्स तक ले जा सकते हैं, अपनी प्लेट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और याद रहे कि जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब ईवी के वोल्टेज आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको जो डीसी वोल्टेज का डिवाइडर है पीवी का, जो कि डिफ़ॉल्ट 100 के की 3 रजिस्टर्स होती हैं और इसके साथ एक 3 के की रजिस्टर लगी होती है, तो वो होती है 450 के लिए। तो 650 वोल्ट्स या ज़्यादा वोल्ट्स के लिए आपको वो इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। वो आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस डैमेज ना हो और उस पर जो 5 वोल्ट का जीना लगा वो डैमेज ना हो और आपका जो सिग्नल है वो 650 वोल्ट पे लेस देन 5 वोल्ट्स लाइक 4.9 और 4.8 वोल्ट्स पे ट्रांसलेट हो रहा हो, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो बाकी फ़ीचर्स ऑफ स्टार्टअप, ओवरलोड, रिबूट इज़ वो भी ऐसे ही है। शॉर्ट सर्किट का जो है इसका मैकेनिज़्म उसको और भी बेहतर कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट आपका और भी फास्ट हो जाएगा और जो अनवांटेड शॉर्ट सर्किट्स आते हैं, यानी कि आपने एसी चलाया या कोई और चीज़ चलाई या लोड सडन टॉर्क लोड आया तो आपका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस चीज़ को भी हमने जो है वो रिड्यूस किया। दूसरी मेजर इम्प्रूवमेंट जो हमने इस सिस्टम के अंदर की है वो है टॉर्क लोड हैंडलिंग, जिसमें आपकी पानी की मोटर या कोई और मोटर या कोई ऐसा टॉर्क लोड जो बहुत ज़्यादा करंट विड्रॉ करता है लगने के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये फीडबैक आ रही थी कि आपका सिस्टम जो है वो पीवी लो देना शुरू कर देता है। पुराने सॉफ्टवेयर जो है वो पीवी लो देना शुरू कर देता है इससे पहले कि जो टॉर्क लोड है वो चले या टॉर्क लोड जो है वो आपका कम हो जाए। तो उसके लिए जो पीवी मिनिमम की हैंडलिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको हमने इम्प्रूव किया है और टॉर्क लोड डिटेक्शन और टॉर्क लोड को हैंडल करने के लिए पीवी लो की जो डिटेक्शन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया है। तो इससे आपका जो टॉर्क लोड हैंडलिंग है वो बेहतर हो जाएगी और पीवी लो का एरर कम से कम आएगा टॉर्क लोड आने पे। आउटपुट वेव जो है वो आपकी, आप इसको मॉडिफाई रख सकते हैं, मॉडिफाइड या साइन वेव, या फिर इसको हमने ऑप्टिमाइजेशन को रीनेम कर दिया ऑटो के ऊपर, यानी कि अगर आप ऑटो सेलेक्ट करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो है मॉडिफाइड और प्योर साइन वेव में ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा।
तो इस ऑटो का मकसद ये होता है कि अगर आपके पीवी के वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा मॉडिफाइड पे और आपके आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करेगा। वेव मॉड्यूलेशन जो है वो इम्प्रूव कर दी गई है और सेलेक्टेबल कर दी गई है। आप इसमें यूनिपोलर मॉड्यूलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और बाईपोलर मॉड्यूलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाईपोलर मॉड्यूलेशन में आपको अपने जो आईजीबीटी के आउटपुट्स होते हैं उन दोनों पे कॉइल लगाना पड़ेगा और यूनिपोलर में सिर्फ आप एक कॉइल के साथ जो है वो अपना सिस्टम चला सकते हैं। अगर आप दो कॉइल बाईपोलर पे ऐड नहीं करेंगे तो आपके कैमरा के प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप यूनिपोलर मोड में रखते हैं, आपको एक कॉइल की ज़रूरत है और बस उसी के साथ आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। बाईपोलर में ये है कि बाईपोलर जो है वो मोटर ड्राइव और ज़्यादा टॉर्क लोड और हैवी लोड के लिए ज़्यादा बेहतर होती है और उसमें जो हीटिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों साइड्स पे एच ब्रिज की दोनों साइड पे। और अगर आप यूनिपोलर यूज़ करते हैं तो एक साइड पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है और एक साइड पे लो फ्रिक्वेंसी होती है। हाई फ्रिक्वेंसी आपकी प्रॉपर फ़िल्टर में से फ़िल्टर होके 50 हर्ट्ज़ का साइन वेव बनाती है और लो फ्रिक्वेंसी जो है उसको 50 हर्ट्ज़ पे सपोर्ट करती है। तो बाईपोलर और यूनिपोलर में काफ़ी फ़र्क है। जो कन्वेंशनल इन्वर्टर्स होते हैं होम और ऑफिस यूज़ के लिए वो मोस्टली यूनिपोलर होते हैं और लेकिन बाईपोलर को भी इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं है। बाईपोलर में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कॉइल दो लगाने पड़ेंगे, आउटपुट फ़िल्टर आपका डबल होगा और उसका लगाने का तरीका ये कि जो आपके आईजीबीटीज़ के आउटपुट आते हैं, जो आउटपुट सिग्नल आता है, उनकी दोनों लाइंस के ऊपर आप एक एक कॉइल लगाएंगे। एक कॉइल एक लाइन पे, दूसरा कॉइल जो है दूसरी लाइन पे और उसके बाद जो आपकी दो लाइंस हैं उनके ऊपर आप आउटपुट फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है जी। बाईपोलर मॉड्यूलेशन और यूनिपोलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोलर वोल्टेज ट्यून कर सकते हैं। सोलर करंट कैलिब्रेशन का जो प्रॉब्लम में एक और बग एक रिपोर्ट हुआ था कि ये पुराने सॉफ्टवेयर में जो है वो ऊपर नीचे नहीं जाता, पैरामीटर जो है वो ऊपर नीचे समटाइम्स नहीं जाता। तो ये हमने सेट कर दिया इसको। आप देख सकते हैं कि ये पैरामीटर जो है वो आपके कैलिब्रेशन के लिए ऊपर नीचे सही तरह से हो रहे हैं। इसी तरह जो है वो हमने लोड करंट को ट्यून करने के लिए आपका पैरामीटर जो है वो ऊपर और नीचे कर दिया। इसको आप देख सकते हैं कि ये भी करेक्टली ऊपर नीचे जा रहा है। फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं सारी सेटिंग्स को रीस्टोर करने के लिए। एग्जिट नो सेव में जो करंट सेटिंग्स हैं वो सारी आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी और सेव सेटिंग में आपका जो है वो सिस्टम सेव करके इसको रीस्टार्ट कर देगा। ओके, इसके अलावा जो इसके अंदर चेंजेस की गई हैं वो ये की गई हैं कि आपका सिस्टम जो है उसकी इसके अलावा इसमें हमने जो डेड टाइम हैंडलिंग है उसको बेहतर किया है। आपके आईजीबीटीज़ की हीट और भी बेहतर और इम्प्रूव हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी और वाइड वैरायटी ऑफ और वाइड टाइप ऑफ आईजीबीटीज़ को ये सपोर्ट करेगा। उसमें होगा ये कि आपके स्लो आईजीबीटीज़ को भी सपोर्ट करेगा और आपके फास्ट आईजीबीटीज़ को भी ये सपोर्ट करेगा। ओके जी, कैलिब्रेशन का मसला सॉल्व हो गया। यूनिपोलर बाईपोलर मोड को हमने ऐड कर दिया इसके अंदर और डिवाइस का जो ओरिजिनल फर्मवेयर की आइडेंटिफिकेशन है वो हमने डाल दी। ये बैटरी साइन जो है आपका स्टार्ट में आएगा और फर्मवेयर का वर्जन, तो ये ओरिजिनल होने की इसकी निशानी है। आप ओरिजिनल ही बाय करें और अगर आप कॉपीड वर्जन बाय करते हैं या किसी से कॉपी फर्मवेयर लेते हैं तो उसमें हम आपको आगाह करते हैं, हमने ऑलरेडी एक रिलीज़ नोट जारी किया है सभी यूज़र्स के लिए, उनको बताने के लिए कि अगर आप कॉपीड या पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास ये हो सकता है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल चेक्स हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोलर ओवर द टाइम जो है वो चेक करता है कि ये सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक है या नहीं, और अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगा तो उसकी सॉफ्टवेयर इमेज प्रॉपरली काम नहीं करेगी, जो कि आपको ओवर द टाइम मसाइल का दरपेश कर सकती है। यानी कि उसमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है या उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो सकती। तो किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करें। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है वो आप वाइट बॉक्स एम्बेडेड से बाय कर सकते हैं, यानी कि आप आईसी प्रोग्राम्ड बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं हाल रूट के ऊपर, जो कि हमने नोटिस के अंदर जो है वो लिस्ट कर दी हैं,
आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। नोटिस जो है वो इसमें इस वीडियो में भी अटैच कर दिया गया है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप कहाँ से सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं और गैर मयारी और कॉपीड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप पे हमें हमेशा रीच कर सकते हैं। उसके अलावा आप ईमेल कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो वीडियोस में शेयर किए होते हैं, आप उन पे भी हमें रीच कर सकते हैं, और कमेंट्स पे भी अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स की फ़ीडबैक है, जिनको हम टाइम टू टाइम क्लियर कर देते हैं कॉल्स के ऊपर, फ़ोन्स के ऊपर। तो अभी ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम बाकायदगी से जो है वो फ़ीचर्स की वीडियोस और फ़ीचर की एक्सप्लेनेशन और कैलिब्रेशंस के तरीके की जो वीडियोस हैं वो बना के अपलोड करेंगे। उसमें हम ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस का इंट्रोडक्शन वीडियोस होंगी जो टिकटॉक और में भी यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, जिससे जो यूज़र्स हैं और इस्तेमाल करने वालों को हेल्प होगी कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को जो है वो कैलिब्रेट करना है और यूज़ करना है। दूसरी बात ये कि पुराने फर्मवेयर्स जो कि लोग क्रैक करवा रहे हैं और जिन्होंने कुछ लोगों ने उसको कॉपी करवाया है, मेरा सब यूज़र्स के लिए पैगाम ये है कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के फ़ेज़ में है, और हमारी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि हम ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहेंगे, इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी वो हम इम्प्रूव करते रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों की फ़ीडबैक है जिसकी बेस पे हमने इसको बनाया और जिस फीडबैक के थ्रू हमने इसको इम्प्रूव किया। तो बेहतर है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करें, और पुराना सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ करने का रिस्क ना लें। और अगर आप किसी पायरेटेड सोर्स से बाय करते हैं या आईसी लेते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि वो सॉफ्टवेयर आपको फ्यूचर में जल्द फ्यूचर में या थोड़ी देर बाद जाके वो जो है वो सॉफ्टवेयर आपको आपके इन्वर्टर के लिए और आपकी प्रोसेस के लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो ओरिजिनल बाय करें। बाकी आप अपनी फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।